हेलो स्टूडेंट्स, हम आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रेफरेंस एंड बजट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बॉक्स है वहाँ पर नज़र डालेंगे। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमर हाउएवर इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट टू बी सीन, टेस्टेड एंड हैंडल। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट, टेक्निकली नोन एज यूटिलिटी। तो एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते, एक इमोशनल प्रोडक्ट, मतलब आप इमोशनली इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसे आप यूटिलिटी कहते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया गया है। A consumer is one who buy goods and services with a view to satisfying his wants. He is prime decision maker of consumption pattern. His main motto is to get maximum satisfaction from spending his income on different goods and services. Since the resources are scarce in relation to unlimited wants, a consumer is born to follow certain प्रिंसिपल और लॉज इन ऑर्डर टू अचीव द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर है, वो मार्केट में जाके गुड्स लेता है और सर्विसेज जो लेता है वो क्या करता है, वो हमेशा ये देखता है कि उसको सबसे कम पैसों में सबसे अच्छी चीज़ मिले और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, उसका मेन मोटो ही यही रहता है कि सबसे कम स्पेंड करे वो पैसे और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमको पता है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत कम है और हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो है वो देखने पड़ते हैं, वो लेने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि हम ये चीज़ अडेप्ट कर सकें, मतलब हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकें किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब इसके लिए क्या करा गया है, दो अप्रोचेस बनाई गई हैं। दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बट सबसे पहले इसके लिए हम यूटिलिटी का मतलब समझेंगे कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमी विच इज़ डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी और कुछ नहीं है, सिर्फ वांट सेटिस्फाइंग पावर है कि जब हम इमोशनली, हम एक मन से जब फील करते हैं कि हाँ हमको इस चीज़ को यूज़ करके सेटिस्फाई हैं हम, तो वही हमारी यूटिलिटी है। ठीक है, और यूटिलिटी क्या होता है, कई बार ऐसा नहीं है कि जो कंजम्पशन कर रहा है, जो उस चीज़ का कंजम्पशन कर रहा है सिर्फ उसके लिए यूटिलिटी हो, जो उसको सामने से बेच रहा है उसके लिए भी यूटिलिटी है। तो ये अलग अलग तरीके से डिफाइन भी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है लिकर का। ठीक है, तो जो उसको पीता है, जो उसको कंज्यूम करता है, वो तो एडिक्टेड है इसका, तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जो उसको बेच रहा है, ठीक है, उसको भी यूटिलिटी मिलेगी। उसको क्यों मिलेगी? क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसको बेचने के लिए। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन करता है? इट इज़ नॉट रेफर टू इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मतलब कि ये सिर्फ एक व्यक्ति को डिफाइन नहीं करता है, ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव, डायनामिक पर्सपेक्टिव रखता है। ठीक है, जैसे हमने लिकर में देखा, और यहाँ पे एक सिगरेट का एग्जांपल भी ले सकते हैं। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल है, ना इसको टेस्ट किया जा सकता है, ना इसको देखा जा सकता है, ना इसको छुआ जा सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। ठीक है, नाउ रिलेटिव टर्म, तो एक ये किस चीज़ की रिलेटिव टर्म है? ये पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन की रिलेटिव टर्म है। नाउ इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब कि जब आप प्यासे होंगे तो आपको अगर एक पानी दिया जाए, एक ग्लास दिया जाए पानी का, विथ इट्स कंजम्पशन, इट्स यूटिलिटी हिम टू डिक्लाइन, तो वो समय के साथ क्या होने लगेगा? वो डिक्लाइन होने लगेगी। ठीक है, समय के साथ क्या होगा, जब आप एक गिलास पानी पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरी गिलास पानी पियोगे आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको पहली यूनिट में मिला था। और धीरे धीरे जब आप एक एक गिलास पानी पीते जाएंगे तो आपका एक टाइम आएगा जहाँ पर आपकी यूटिलिटी कितनी? 0 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि फिफ्थ वाला क्या बताता है? इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा आप जिस चीज़ को दिल से चाहोगे, जितनी ज़्यादा वांट रखोगे और वो आपको मिल जाएगी, तो उतनी ज़्यादा आपको उस चीज़ की यूटिलिटी होगी। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स से कभी ज़िद करते हैं कि मुझे फ़ोन चाहिए न्यू। ठीक है, तो आप मान लीजिए 1 साल से उनके पीछे लगे हैं और वो एकदम से आपको ला के दे दें वो चीज़, फ़ोन, तो आपको कितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसकी? बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक
ऑब्वियसली एक फ़ोन रखे हैं और आप नॉर्मल कि आप मुझे नया दिला दीजिएगा, और वो फिर ला के देते तो आपके पास उसकी इतनी हाई इंटेंसिटी नहीं थी, क्योंकि आपकी जो वांट थी उसमें, ठीक है। 6th इज इट डिफ़र फ्रॉम मैन टू मैन। ऑब्वियसली ये मैन टू मैन डिफ़र करता है, जैसे हमने लिखो वाले एग्जाम्पल में देखा। नो रैशनल सिग्निफिकेंस, द टर्म यूटिलिटी हैज़ बीन यूज्ड इन इकोनॉमी विदाउट एनी रैशनल। तो ये ना कोई लीगलिटी, लॉजिकल, इमोरलनेस और हार्मफुलनेस कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है। यूटिलिटी कब ये सब चीज़ें नहीं देखती है। इट इज़ ओनली अ सेटिस्फाइंग पावर, ये सिर्फ एक सेटिस्फाइंग पावर है। और मेज़रमेंट कैसे करते हैं हम यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए? देखो कोई स्केल नहीं बना है, ठीक है। या तो यूटिलिटी मनी में मेज़र होती है या वो यूनिट्स में मेज़र होती है। अब मनी मेज़र करने की बात ये है यहाँ पर कि जब जैसे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बुक्स की, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बुक्स की। अगर कोई व्यक्ति हमको 20 रुपये की बुक 50 में भी देगा तो हम उसको लेंगे, क्योंकि हमको उस टाइम बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये मनी में मेज़र हो रहा है। लेकिन वहीं क्या है यूनिट्स में कैसे, कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 50 रुपये के 2 किलो चावल ले लें, या 50 किलो के 3 किलो गेहूँ ले लें। तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप 3 किलो गेहूँ लेना प्रेफर करोगे, क्योंकि वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ये यूनिट्स मेज़र कर रहा है, ओके। अब अगर हम काइंड्स देखते हैं, यूटिलिटी के काइंड्स कितने हैं? यूटिलिटी के 3 काइंड्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ यूटिलिटी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब मान लीजिए आपने 1 यूनिट कंज्यूम की तो आपको 5 की यूटिलिटी हुई, आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो आपको 4 की यूटिलिटी हुई, तीसरी की तो 3 की यूटिलिटी हुई, एंड 2 की तो 2 की यूटिलिटी हुई। तो अब क्या हुआ, जो एक वैल्यू जो बढ़ती गई, मतलब यहाँ पर जो 4 था वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, फिर नीचे से घट के जो 3 हुई वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हुई। तो जो एडिशनल वैल्यूज़ थी वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या कहती है? टोटल यूटिलिटी, ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जब हम एक बनाना खा रहे थे तो हमको 5 की यूटिलिटी हो रही थी, मान लो 50 की हो रही थी। 2 खाए तो हमको 40 की यूटिलिटी, क्योंकि देखो यूटिलिटी तो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। और 3 खाए तो हमको 30 की यूटिलिटी मिली, ठीक है। अब अगर हम इनको सम करते हैं, इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलता है? हमको मिलता है 120। जो ये 120 है आपका, यही आपका टोटल यूटिलिटी है, ओके। इसी को आप टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी जब जो हमको 120 यूटिलिटी मिली थी, उसको हम जितनी यूनिट हमने कंज्यूम करी, हमने 3 यूनिट कंज्यूम करी थी, उससे डिवाइड कर दें तो जो यूटिलिटी हमको मिली वो हमारी एवरेज यूटिलिटी है, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, क्या होता है? सम ऑफ टोटल यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वही होता है एवरेज यूटिलिटी। तो इस तरीके से ये चीज़ मेज़र करी जाती हैं। अब बारी आती है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। द यूटिलिटी विच इज़ डेरिव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम इट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लास्ट यूनिट होती है हमेशा कंजम्पशन की, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और टोटल यूटिलिटी तो स्थिर होती है कि आपने पूरी चीज़ें यूज़ कर ली, उसके बाद आपने उसको टोटल किया। नाउ इफ़ेक्ट, तो क्या इफ़ेक्ट होता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, ओके। नाउ कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी कंट्रीब्यूट अ लॉट इन प्राइस डिटर्मिनेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, और टोटल यूटिलिटी का कोई रोल ही नहीं है। एंड पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे जाके ना ज़ीरो हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि एक पॉइंट जब वो मैक्सिमम पर होती है ना अपने, उसको माना जाता है स्टेटिटी पॉइंट, ठीक है। मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटिटी पॉइंट है, लेकिन जब
सबसे हाई वैल्यू है तो वो टोटल यूटिलिटी का स्टेटिटी पॉइंट है। ओके, नाउ यहाँ पर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि हम क्या हो रहा था कि एक यूनिट जब यूज़ कर रहे थे हम, ठीक है, एक यूनिट जब हम यूज़ कर रहे थे तो हमको कितनी की यूटिलिटी मिल रही थी, 5 की। ठीक है, जब हमने 2 किए तो हमको 4 की मिली, 3 किए तो 3 की मिली, 2 किए तो 2 की, और 1 किए तो 1 की। ठीक है, मतलब ऐसे 1 1 1 हम ऐसे समझेंगे। देखो, जब हम 1 कर रहे थे, हम 1 कर रहे तो हमको, जब हमने दूसरी गिलास पानी पिया, मतलब एक और गिलास पानी पिया तो हमको 4 हुआ, एक और पी लिया तो हमको 3 हुआ, फिर एक और हुआ तो फिर 2 की मिली, फिर लास्ट में हमने जब पिया तो हमको 1 की। अब अगर हम पानी पीते हैं तो या तो हमारी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं, या हम वो पी ही नहीं पाएंगे। तो जो हमारी यहाँ पे हम नहीं पी पाएंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो है। अब हम अगर एक और गिलास पानी पीते हैं तो वो हम वॉमिट भी कर सकते हैं, तो वो माइनस में चली जाएगी, वो -1 हो जाएगी। ठीक है, जब वो हमको हार्म कर रही है कुछ चीज़ तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी यूटिलिटी माइनस में जाते जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका जो ग्राफ है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से रीड करिएगा, नोट्स बनाइए अच्छे से अपने, और स्कूल में आप दिखाइए इनको। ओके।